पंजाब से हरियाणा आने वाला बॉर्डर आज खाली हो चुका है। अब आप शंभू बॉर्डर से चल सकते हैं, खनौरी बॉर्डर से भी आ सकते हैं। 13 महीने से ये बॉर्डर बंद थे। वजह क्या थी? किसान आंदोलन। साल 2025 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, जिस पर बुलडोजर मोदी की विरोधी सरकार ने चलाया। मोदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की इस बार जो कोशिश हुई वो कैसे फेल हुई, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 13 महीने का संकट 13 घंटे में साफ हो गया। तेरह महीने से बंद बॉर्डर 24 घंटे में क्लियर हो गया। शंभू खनौरी बॉर्डर इन ऑर्डर। किसान धरने पर थे। 13 महीने से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर लॉक था। पंजाब हरियाणा से दिल्ली ना कोई आ सकता था ना जा सकता था। दूसरे रास्तों से लोग दिल्ली आते जाते थे। घंटों समय लगता था। धरने और सियासत में 13 महीने तक लोग पिसते रहे। आखिरकार जिस सियासत में धरना जमवाया था उसी सियासत में धरना साफ भी हो गया और बॉर्डर खुल गया। बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, रश बहुत होता था जी वहाँ डेरा बस्ती के पास। तो ये प्रशासन की जो पहल हुई है बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। मेन रोड है जो इधर से पंजाब को हरियाणा से जोड़ती थी, मेन रोड यही थी। आना जाना लोगों का बहुत था। एयरपोर्ट दिल्ली पे लोग बहुत जाते थे। तो हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने मेहर किया आज हम पे, हम सुबह पढ़ के आ गए हैं। बहुत खुशी हुई है। जो हमारी गाड़ी राजस्थान में पहला नंबर है जो निकल के जा रही है, बहुत खुशी है। किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अति धन्यवाद है। कहाँ से? आई एम मंडी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब। अच्छा, कितना पहले डिस्टेंस घूम के जाना पड़ता? डिस्टेंस काफी पड़ जाता था, मतलब जो 15-20 मिनट का सफर था यहाँ से श्री मंडी साहिब ओनली 12 किलोमीटर है। इसमें 1 घंटा लग जाता था घूम के। और जो रास्ते थे वो भी बहुत मतलब खस्ता हालत थे, बहुत ज्यादा जी। क्योंकि आने जाने में जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता था हमारा अंबाला कालका चौक से लेके राजपुरा तक, वो हमें मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट लग जाते थे। ये सब इतना आसान नहीं था। किसानों के हित से ज्यादा किसान वोट बैंक की कसौटी थी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन 19 मार्च की रात को पंजाब पुलिस आई। पंजाब पुलिस का पूरा प्रशासनिक अमला आया। 13 महीने का धरना 3 घंटे में उखाड़ कर फेंक दिया। अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों ने 2 पावर सेंटर बनाए थे। पहला शंभू बॉर्डर जो अंबाला और पटियाला का बॉर्डर है। यहाँ घग्गर नदी का पुल है जो हरियाणा पंजाब दिल्ली को जोड़ता है। पंजाब के पटियाला से शंभू बॉर्डर होते हुए हरियाणा के अंबाला में एंट्री होती है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाकर खड़ी कर दी। पहले टेम्पररी टेंट बना, फिर उसे मजबूती से फिक्स कर दिया गया। 13 महीने तक रास्तों को बंद कर दिया। पूरे 3 किलोमीटर एरिया में धरना दे रहे किसानों ने अपना पावर सेंटर बना लिया था। दूसरा खनौरी बॉर्डर पंजाब के संगरूर जिले में है। यह बॉर्डर संगरूर को हरियाणा के जींद से जोड़ता है। 13 फरवरी 2024 से यह रास्ता भी सील था। खनौरी बॉर्डर के 3 किलोमीटर के एरिया में भी धरना देने वाले किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर दिए थे, टेंट बना लिए, एसी से लेकर कूलर तक हर सुविधा लगा रखी थी। यहीं से धरना दे रहे थे। 13 महीने से पूरा एरिया सील था। लेकिन जब सरकार सही मंशा से काम करती है, जब वोट बैंक से इतर आम पब्लिक की परेशानी को समझ लेती है और कुछ करने की ठान लेती है, तो 13 महीने का धरना ऐसे ही क्लीन हो जाता है, जैसा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हुआ। सबसे बड़ी चुनौती दोनों हाईवे क्लियर करने की थी, क्योंकि जब किसान पंजाब से हरियाणा की तरफ दिल्ली जाने के लिए बढ़े तो उन्हें रोकना था। पंजाब की मान सरकार ने अब एक्शन भले ले लिया है, लेकिन आरोप है कि किसानों के धरने पर नरमी इन्होंने ही दिखाई थी। इसीलिए किसान धरने पर बैठ गए। पंजाब साइड में उन्हें धरने पर बैठने दिया गया, लेकिन हरियाणा ने ऐसा नहीं किया। किसानों को दिल्ली जाने से रोकना था। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली।
किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की नई लेयर खड़ी कर दी। 5 लेयर में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। हर लेयर में 3 ऑब्स्ट्रैक्ट बनाए गए थे, जिसमें सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए। इसके बाद कटीले तारों से बैरिकेड किया गया। फिर जमीन में बड़े बड़े कील के ब्रेकर को फिक्स कर दिया गया ताकि किसानों के ट्रैक्टर को रोका जा सके। फिर सीमेंट के बोल्डर को जमीन में फिक्स कर दिया गया। ऐसे 4 से 5 लेयर बनाई गई थी, तब जाकर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। इस बैरिकेडिंग को हटाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, इसकी गवाही ये ड्रिलिंग मशीन दे रही है। कैसे जमीन के भीतर फिक्स की गई कीलों को निकाला जा रहा है। ये अभी भी ये भी पूरा सीमेंट का जो है, पूरा कंक्रीट का जो पूरा ये एक ब्रेकर बनाया गया है, जिसके ऊपर लोहे की इसी तरह से नुकीले जो कील हैं वो लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर ना जा सकें। और अब लेकिन क्योंकि पहला बोल्डर यहाँ से एक तरफ से हटाया है और आगे जो है 3 से 4 बोल्डर और हैं, जिन्हें एक एक करके हटाने की कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। और उसके साथ ही ये रास्ता जो है वो खुल जाएगा। घंटों तक ड्रिलिंग मशीनें चली, जेसीबी चले, सैकड़ों मजदूर लगे, तब जाकर ये कीलें हटाई गई। टेम्परेरी रास्ता खोल दिया गया है। मुश्किल यहीं पर नहीं है, एक चुनौती और है कि किसानों को रोकने के लिए फिक्स निर्माण किया गया था। लोहे के पिलर लगाए गए थे, उनके नट और बोल्ट जमीन के नीचे घुसे हुए हैं। जब तक वो निकाले नहीं जाएंगे तब तक रास्ता पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कोशिश सबसे पहले यह है कि रास्ते को साफ कर दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये जो हाईवे है इसको खोल दिया जाए। और यही वजह है कि रात जो भी टेंट यहाँ पर तोड़ा गया था, जो भी स्ट्रक्चर तोड़ा गया था, उसको अब रास्ते से हटाया जा रहा है। जेसीबी यहाँ पर चलाई जा रही है, रास्ते को क्लियर यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए एक बड़ी चुनौती जिस तरह से यहाँ ये जो तमाम चीज़ें हमने देखा कि स्ट्रक्चर लगाया गया था सड़कों में, ये देखिए कि जो लोहे के बोल्ट है और ये पूरा ये तमाम जो चीज़ें हैं किसी भी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हटाया जाएगा। जगह जगह ये तमाम जो चीज़ें हैं सड़कों पर यहाँ पर हाईवे में नज़र आ रहे हैं। तो जेसीबी से ये तमाम चीज़ें हटाई जा रही है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के भी कुछ अधिकारियों को बुलाया गया है, दूसरे विभागों के भी कुछ अधिकारियों को बुलाया गया है। सड़क पर यह देखा जाएगा कि कोई इस तरह की तो चीज़ नहीं है। देखिए ये तमाम चीज़ें, ये जो स्ट्रक्चर था इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था ताकि इसको रोका जा सके। तो इसको भी उखाड़ना पड़ेगा पुलिस को। ये हटाने के बाद फिर उसके बाद निरीक्षण होगा कि ये सड़क अब गाड़ियां यहाँ पर दौड़ सकती है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद ही रोड को खोला जाएगा। इसमें कितना टाइम लगता है तो देखना होगा। लेकिन देखिए कि जेसीबी अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर साफ कर रही है। हरियाणा साइड में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, इन सभी अवरोधों को हटवा दिया। दूसरी तरफ पंजाब साइड में किसानों के टेंट लगे थे, जिसे फाइनल टच मान सरकार ने दे दिया है। पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए सारे टेंट हटा दिए गए। और यहाँ देखिए इसके बाद आपको ये लंबे वक्त के बाद 13 महीनों के बाद हम भी यहाँ पर इस तरह से आ पाए, क्योंकि मीडिया को भी आगे नहीं आने दिया जाता था पुलिस द्वारा। ये सामने आपको हरियाणा यानी कि अंबाला दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हरियाणा के जो कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। इधर की तरफ ये पंजाब के कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं इस वक्त। और अब यहाँ से पूरे रास्ते को साफ किया जा रहा है। उसके बाद ये जो आखिरी कंक्रीट का बैरिकेड है, सीमेंट का जो बैरिकेड है, इसको हटाया जाएगा। और ये अधिकारी भी मान रहे हैं कि सबसे मजबूत यही है। इसको हटाने में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। कितना समय इसमें लगेगा ये भी एक बड़े बात है। क्या शाम तक ये काम हो पाएगा या कल तक होगा, इसको भी देखना होगा। लेकिन ये बड़ी रुकावट है। अब ये हटेगी, उसके बाद हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है वो खुल जाएगा। इतनी मशक्कत के बाद शंभू बॉर्डर का रास्ता खोला जा सका है, लेकिन वहीं खनौरी बॉर्डर पर अभी रास्ता खोला नहीं है, लेकिन जल्द ही उस रास्ते को खोल दिया जाएगा। फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर सफाई का काम चल रहा है। वहां पर किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए थे, टेंट्स लगाए थे, मोर्चे बनाए थे, उसे खाली करा लिया गया है। अब सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक चालू करना बाकी है। हम इस समय खनौरी बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर करीबन 1,500 से ज्यादा जो ट्रॉलीज हैं 3 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पे थे। इसीलिए अगले 48 घंटे में इस नेशनल हाईवे को, जो कि सीधा जिंद से कनेक्ट होता है, पंजाब और हरियाणा का ये बॉर्डर है, इसको क्लीन करवाने का इस समय प्रयास पंजाब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जो
ट्रॉलीज थी जिसके अंदर किसानों ने अपने घर तैयार किए थे। उसमें एसी लगा है, सारे जो साधन हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा जो यहाँ पे चौकियाँ, बेड, कूलर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद था और इसी वजह से 13 महीनों तक वो लगातार यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट है उसको जारी उन्होंने किया हुआ था। 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर खुल गया, लेकिन इसको लेकर अब किसान वोट की काउंटिंग शुरू हो गई है। पंजाब के किसानों की मांग पर फैसला लेने को दो पक्ष थे, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और मोदी सरकार। धरना जब हटा दिया गया तो किसान नेताओं ने दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਇਹਨਾਂ ਢਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ